अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका कोई कारोबार है या आपकी कोई दुकान है या आप किसी किस्म का भी कारोबार करते हैं, तो आपको स्टॉक और इन्वेंट्री के वक्त दोस्तों प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक, इन्वेंट्री, इन आउट, ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, वो कौन सी ऐप है, कैसे आपने उसमें अपना स्टॉक जो ऐड करना है, कैसे आपने उसमें इन आउट करना है अपना जो स्टॉक है, कैसे आपने उसको उसकी डेटाबेस तैयार करनी है, ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को देखें एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर में। एक छोटी सी ऐप है दोस्तों, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पे लिखना है स्टॉक मैनेजर। जब आप दोस्तों स्टॉक मैनेजर लिखेंगे, तो ये वाली दोस्तों तीसरे नंबर पर जो ऐप है, ये वाली ऐप आपने दोस्तों डाउनलोड करनी है। जैसा कि मैंने पहले इसको डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन का बता रहे हैं, तो मैं दोस्तों सिंपल इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, पहले नंबर पर स्टॉक इन आउट का ऑप्शन है, इसको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों स्टॉक लिस्ट है, जो कि आपने अपना स्टॉक ऐड किया होगा उसकी लिस्ट आपको शो करेगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों स्टॉक आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों न्यू स्टॉक है, आपने ऐड करना है। पाँचवें नंबर पर दोस्तों रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट सारी मिलेगी। और छठे नंबर पर डेटाबेस है। सबसे पहले जब दोस्तों सबसे पहला जो काम हमारा होगा इस ऐप में, वो है न्यू स्टॉक। यहाँ पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। स्टॉक का नेम आपने लिखना है यहाँ पे, जैसा कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसा कि टैबलेट। यहाँ पे दोस्तों एक तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, बार कोड इसका स्कैन कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर बार कोड नहीं है, तो आप इसको कोई नंबर भी दे सकते हैं, इसका नंबर भी आप रख सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे आपने दोस्तों यूनिट लिखना है, जितने पीस आपके पास आए हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ 500। और इसकी जो परचेज प्राइस है वो आपने लिखनी है, 5000 में लिख लेता हूँ। और सेल प्राइस हमने जी 6000 का इसको सेल करना, तो आपने दोस्तों सेव कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले अपना जितना भी स्टॉक आपके पास आया होगा, अपने यहाँ पे वो सारे स्टॉक को जो है ना वो ऐड कर लेना है। ऐड करने जैसा कि मैं दो तीन और चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लैपटॉप को मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5। यूनिट है 20 पीस। प्राइस 20,000 और मैं इसको 22,000 में सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने इसको सेव कर देना है। दोस्तों, स्टॉक ऐड करने के बाद अब जब आपकी कोई चीज़ सेल होती है, उस वक्त आपने उसको अपने जो डेटाबेस है उसमें कैसे सेव करना है। आपने दोस्तों जाना है स्टॉक इन आउट में। तो यहाँ पे आपने स्टॉक कोड देना है, जो भी आपने रखा हो। मैंने जैसा कि 1 2 3 4 रखा था टैबलेट का। आप ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों यूनिट है, आपने कितने टैबलेट सेल किए। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 2, और हमने स्टॉक को आउट किया है, दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक लिस्ट है, यहाँ पे जो हमने स्टॉक ऐड किया होगा उसकी लिस्ट होगी, जैसा कि मैंने ऐड अभी आपके सामने किया था। लैपटॉप और टैबलेट, मोबाइल मैंने पहले से किया था। टैबलेट हमारे पास 500 पीस हमने ऐड किया था, लेकिन 2 पीस हमने स्टॉक जो है ना वो आउट किए हैं, इस वजह से ये 498 हमें बता रहा है। तो लैपटॉप 20 थे, वो 20 ही है। मोबाइल भी हमने 100 मैंने पहले ऐड किया था, लेकिन एक मैंने उसमें से आउट किया, इस वजह से ये 99 मुझे बता रहा है। ये तो दोस्तों आपके जितना भी आपका स्टॉक होगा उसकी जो
लिस्ट होगी वो यहाँ पे होगी। दोस्तों तीसरे नंबर पे आपने कोई स्टॉक डिलीट करना है अपना या उसको अपडेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और अपडेट करता हूँ। इसमें आपकी इसकी यूनिट जो है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्राइस में चेंजिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आपने अपडेट कर देना है जस्ट। उसके बाद दोस्तों फिर वो ये आ गया न्यू स्टॉक, आपने यहाँ से ऐड करा। रिपोर्ट में दोस्तों आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे मोबाइल ऐड किया था, 100 मैंने ऐड किए थे और अभी जो मेरा आउट स्टॉक हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है और 525 में मैंने इसको एक जो मोबाइल है उसको सेल किया। तो नीचे आपका दोस्तों ये जो नीचे सबसे शो हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोस्तों ये जो आउटगोइंग मनी है जो आपने अपना पैसा लगाया है इसमें और इनकमिंग जो अभी तक आपको आया है। लेकिन अभी नीचे आप देखें तो डिफरेंट आपको फ़र्क बता रहा है कि अभी इतने पैसे अभी आपके जो है ना इस स्टॉक आपके जो प्रोडक्ट हैं उसमें इन्वेस्ट है। तो इस तरह दोस्तों आप इसमें अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी अब छठे नंबर पे आप हम देखें तो डेटाबेस है। डेटाबेस में हमें ये देखें आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डेटे को बैकअप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ऐप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दोस्तों इस ऐप के बारे में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लेकिन अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर भी डिसलाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस वजह से आपने डिसलाइक किया, ताकि मैं वो गलती दोबारा ना करूं जो कि मैंने इस वीडियो में की है। दोस्तों मैं भी सीख रहा हूं और आप मुझे मेरी गलतियां बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनको सही करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।